हेलो दोस्तों, तीनों अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6 जो भारतीय सभ्यता का प्रारंभ है, इस अध्याय पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसी अध्याय पे 20 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उन 20 में से ये हमारा 10 जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो हमारा अलग होगा। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का पहला उत्खनन कहाँ हुआ था? पहला जो नगर का खनन हुआ था सिंधु सरस्वती सभ्यता का, वो कौन सा था? आप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कौन सा था? देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पा वह नगर था जो पहले खोदा गया था 1920-21 के आसपास। तो पहला खनन हमारा हड़प्पा में किया गया था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। ठीक है। पहला उत्खनन 1920-21 में हड़प्पा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, 1 का ग। दूसरा प्रश्न है, सरस्वती नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी जो पुराणों ऋग्वेद में भी और महाभारत कालीन में भी सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है, जो आज विलुप्त हो गया है और समय के साथ इसका विलुप्तीकरण का भी प्रमाण दिया गया है। सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई है। तो आज सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको घग्गर हागरा नदी से जाना जाता है, जो अभी भी आपको पंजाब हरियाणा के दिखेगा। ये पहले सरस्वती नदी हिमालय से ही निकलती थी और पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात होते हुए समुद्र में जाके मिलती थी। और इसी नदी के किनारे हमारा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हमारा बसे हुए हैं। आज हम सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? घग्गर हागरा। 2 का ख उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा नगर था जो बंदरगाह के लिए फेमस था हड़प्पा सभ्यता में? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या था? महान स्नानागार था। धौलावीरा हमारा नगर के 3 पार्ट थे, यहाँ पे विशाल जल निकास थे। लोथल हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोथल हमारा प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में ये हमारा प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता में, जो आज गुजरात में है। चौथा हमारा प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो नगर थे ना, वो कितने भागों में विभाजित थे? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। देखो, ज़्यादातर जो हमारे नगर थे वो हमारे 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी और निचली। ऊपरी नगर में ऐसा माना जाता है कि जो कुछ विशेष वर्ग वाले जो लोग हैं, जैसे पुजारी हो गए, शासक जो करते थे वो रहते थे। निचले वर्ग में आम आदमी रहते थे। तो हमारा कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। धौलावीरा एक शहर था जिसमें 3 भाग में देखने को मिलते हैं, नहीं तो हमारे 2 भाग में विभाजित थे नगर। 5वां हमारा प्रश्न है, किस नगर में 3 भागों वाला नियोजित नगर मिला? किस नगर में 3 भागों वाला नियोजित नगर मिला? देखो, सारे नगर जो हमारे 2 भाग के थे, लेकिन सिर्फ एक धौलावीरा ऐसा नगर था जिसमें 3 भाग मिले थे। ठीक है, तो 5 का उत्तर हमारा ग हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात की जो नगर था, इसमें 3 भाग मिले थे। भारत का पहला नगरीकरण कब हुआ? बताइए, भारत का पहला नगरीकरण कब हुआ? देखो, भारत का पहला नगरीकरण हम हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्टार्टिंग को माना जाता है, और इसका स्टार्ट कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व या अभी से 4600 वर्ष पहले। तो पहला नगरीकरण भारत में कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व। तो 6 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 6 का ख। 7वां प्रश्न है, किस फसल की खेती सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हुई थी? जो पहले जो सिविलाइजेशन थे वहाँ पे खेती नहीं की जाती थी, ऐसा कौन सा फसल है जो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले फसल की गई थी?
4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा फसल है। देखो, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो फसल था वो हम कपास को मानते हैं। कपास में की फसल ना ही मिस्र सभ्यता में देखी गई थी, ना ही मेसोपोटामिया सभ्यता में देखी गई थी। सिंधु सभ्यता में पहली बार की गई थी। तो 7 का हमारा ग उत्तर हो जाता है, 7 का ग। 8वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार किस प्रयोजन से जुड़ा हुआ था। किस प्रयोजन के लिए जो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार है उसको उपयोग करते थे। देखो, ऐसा माना जाता है धार्मिक प्रयोजन के लिए, विशेष धार्मिक जो प्रयोजन होता था उसके लिए महान स्नानागार को उपयोग करते थे मोहनजोदड़ो का। तो 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 8 का ग हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या कारण था। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसके असर से सरस्वती नदी हमारे सूख गया था और उसके सूखने के कारण जो आसपास के नगर थे वहाँ पे पानी की कमी हो गई और लोग नगर से निकल के बाद में पानी वाले स्थान जैसे गंगा नदी किनारे बसने लगे। तो 9 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 9 का ग, जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण था पतन का। 10वां प्रश्न है, व्यापार की पहचान हेतु सिंधु सभ्यता में क्या प्रयोग किया जाता है। व्यापार की पहचान, जो हमारा बिजनेस जो हमारा करते थे, ट्रेडिंग जो करते थे, ट्रेडिंग के पहचान के लिए क्या उपयोग करते थे। क्या सिक्के, हस्ताक्षर, मोहरे या चित्र, क्या उपयोग किया जाता था उसको यूनिक पहचान बनाने के लिए। तो मोहरे जो स्टैंप था उसका यूज किया जाता था व्यापार के पहचान के लिए। ये जो मोहर थे वो पशु की आकृतियाँ और लेखन, विशेष लेखन होता था। तो पहचान के लिए हम क्या यूज करते थे, मोहर यूज करते थे। 10 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 10 का ग। ये रहा दोस्तों आज अध्याय 6 पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किए। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।